हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी 2026 को हिंदी विषय का पेपर देने जा रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 हिंदी विषय के पेपर के लिए हिंदी विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का टारगेट पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। क्लियर? सारी चीजें समझ गए? चलिए आगे ध्यान दें। निर्देश दिया गया है, पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको, यानी ये जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। क्लियर? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग। खंड आ के जो प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। इस तरह से आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। क्लियर? अब ध्यान देना एक चीज और, आप जो है पेन कौन सा यूज करेंगे ओएमआर सीट भरते समय? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। काला पेन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जेल पेन का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, खंडा के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने जो भी गोला भर दिया सो भर दिया, उसके बाद आप उस गोले को काटेंगे नहीं या इरेजर से साफ नहीं करेंगे और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। चलिए ध्यान दें, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके लिए आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे, ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, ये नहीं आप उसी प्रश्न के पीछे पड़े रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जिसका उत्तर आपको पता है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, खंड आ के इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको भी इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। यदि प्रश्न आ जाए चिंतामणि किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि हिंदी गद्य की निबंध विधा पर आधारित रचना है। क्लियर? ये प्रश्न क्लियर हो गया आपका। अब प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर? इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लोग याद कर लेना। रस मीमांसा इन्हीं की रचना है और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है और विचार विधि, रचना का नाम है विचार विधि। क्लियर? तो चिंतामणि
रसमीमांसा, त्रिवेणी और विचार वीथी, ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास याद कर लेना। गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये तीनों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञे जी ने ही सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक का संपादन कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में हुआ, ये भी याद कर लेना। किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। क्लियर। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण किस युग के कवि हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, रीतकाल के कवि हैं। महाकवि भूषण रीतकाल के कवि हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मतिराम। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मतिराम जी की रचना है ललित ललाम। प्रश्न अगला है, यशोधरा रचना है। तो यशोधरा और साकेत, ये भी याद कर लेना आप सभी लोग। यशोधरा और साकेत ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 10 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो राम की शक्ति पूजा के लेखक हैं यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी वाले ऑप्शन से ही आप लोग जो है क्या करेंगे? राइट आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न है, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो क्या वीर रस है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति होता है, करुण रस है जिसका स्थायी भाव शोक होता है, या फिर हास्य रस है जिसका स्थायी भाव हास होता है? तो हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, इसमें कौन सा रस है? यहाँ पर राइट आंसर होगा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एक चीज याद कर लेना आप सभी लोग, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु।
जिस किसी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिलता है वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मानो, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है? वाचक शब्द है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? मनु मानो, जनु जानो, मनोह जनहु आदि ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि हुए गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पर है सोरठा छंद। और सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। और एक चीज और आप लोग याद कर लेना, सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन परी हो जाएगा। सुख दुख समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो जिस समास का पहला और दूसरा दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर त्वया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, करते वाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया के स्थान पर, सॉरी, जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंडबा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 अंकों का आएगा। पहला है यहाँ पर गद्यांश। और पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आएगा। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। क्लियर। तो पहला गद्यांश है, असुरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सांसा था या साधारण मुगल। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की सजा दे चुका है, और यानी दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज इसे छोड़े जाती हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम इसका मकान बनाओ और महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। क्लियर है?